हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण जो आधार पाठ्यक्रम है, इसके 35 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है और उनका उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नियमित एवं प्राइवेट विद्यार्थियों हेतु, यानी ये दोनों के लिए ही आप पढ़ सकते हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर आप एक प्राइवेट पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया था। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 71 यानी 71 से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस को भी देखना है, पुराने वीडियोस को भी देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन प्रश्नों को भी पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 71 से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पूछा गया है योग और कोष के बीच संबंध है। तो कैसा संबंध है? योग व्यक्ति को कोषों के माध्यम से स्वयं में गहराई तक ले जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। आपकी भी अगर इस विषय की परीक्षा होने वाली है तो आप सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप निश्चित रूप से एक अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 72 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? तो शिक्षार्थी का भार और ऊंचाई, इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सा संबंधित है उसको भी हमें पढ़ना है, जैसे तर्क और निर्णय, स्मृति का विकास, वैचारिक क्षमता। प्रश्न क्रमांक 73 है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्र स्वास्थ्य में सुधार की रणनीति से संबंधित श्रेणी के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका प्रश्न क्रमांक जो 73, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, खतरनाक पदार्थों के संपर्क को कम करना, कार्य शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 74 है, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर। प्रश्न क्रमांक 75 है, निम्नलिखित में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है? तो स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 75। प्रश्न क्रमांक 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो तीव्र मंदता नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 77 यानी 77 है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े सामान्य जोखिम कारक यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट किए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन कारकों में से एक है? तो प्रश्न क्रमांक जो 77 है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1, 2 तथा 3, यानी कि स्कूल तथा पड़ोस की हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और गरीबी। तो प्रश्न क्रमांक 77 का ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 78 है, स्वस्थ व्यक्ति है कौन है? वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, जो स्वयं को स्वीकार करता है। ये दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा इसका। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है उसका, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पुराने वर्षों में पूछे गए हैं। शारीरिक गतिविधियां बच्चों को कक्षा में सतर्क रहने, उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर बिंदी बिंदी प्रदर्शन को बढ़ाती है, तो संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाती है। प्रश्न क्रमांक 80 है अगला प्रश्न, वृद्धि हमेशा बच्चों की उम्र के अनुरूप होती है, यह बिंदी बिंदी के सिद्धांत के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, इसको याद रखिएगा जरूर। समान प्रतिमान, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, समान प्रतिमान। प्रश्न क्रमांक 81 है, शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, तो यह स्वस्थ रहने, सकारात्मक रिश्ते बनाने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। कौन? शारीरिक विकास। प्रश्न क्रमांक 82 है, शारीरिक विकास में कौन से कारक योगदान करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक
ऑप्शन नंबर आ, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, पर्याप्त आराम और संतुलित जीवन शैली। प्रश्न क्रमांक 83 है अगला प्रश्न, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक है, तो कौन सा है? अल्पगृह कार्य। अगला है प्रश्न क्रमांक 84, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, तो वास्तविकताओं में, वो कल्पनाओं में नहीं रहता, वास्तविकताओं में रहता है। प्रश्न क्रमांक 84 ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 85 अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय है, तो यह श्रेय किसको जाता है? यह श्रेय जाता है C.W. वियर्स, यानी ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 85 का। प्रश्न क्रमांक 86 है अगला प्रश्न, सुबह की उठने की आदत बनाने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है, तो 6 बजे, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 87 है, सुबह के समय व्यायाम के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो योग। अगला है प्रश्न क्रमांक 88, सुबह का नाश्ता करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प है फल और दही। अगला है प्रश्न क्रमांक 89, दिन भर के कामों को व्यवस्थित रखने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है, तो काम को समयांतर पर करना। अगला है प्रश्न क्रमांक 90, सांझ में विश्राम के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित जगह पर सैर करना। प्रश्न क्रमांक 91, सुबह उठते समय आप क्या करेंगे, तो व्यायाम करेंगे, पेपर पढ़ेंगे, समाचार पढ़ेंगे, स्नान करेंगे। उपयुक्त तो सभी, इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 92, सुबह के समय आप क्या करेंगे, नाश्ता, ध्यान यानी मेडिटेशन, योग अभ्यास, तो सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 93 है अगला प्रश्न, रात को सोने से पहले आप क्या कर सकते हैं, तो पुस्तक पढ़ें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, ध्यान या योग करें, तो बा एवं सा, यानी पुस्तक पढ़ें और ध्यान करें। प्रश्न क्रमांक 94, दिन भर के कामों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कार्य सूची तैयार कीजिए, समय का उपयोग समझदारी से करें, निरंतर विकल्पों का चयन करें, तो इसका भी ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न क्रमांक 95, रात को सोने से पहले क्या करने से अच्छी नींद मिलती है, तो गर्म दूध पिएं, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 95। अगला है प्रश्न क्रमांक 96 यानी 96, संतुलित आहार का अर्थ है, तो सभी पोषक तत्वों के सही मिश्रण के साथ भोजन करना, यानी ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 96 का। प्रश्न क्रमांक 97, संतुलित आहार में समाविष्ट होने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं, तो कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 98, संतुलित आहार के फायदे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो शरीर के लिए सही पोषक प्रदान करता है, मोटापे को बढ़ाता है, रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है, या उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। प्रश्न क्रमांक 99, संतुलित आहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, तो इसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए वजन बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सा जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 100, संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले पोषक तत्वों के उदाहरण हैं आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 101 यानी 101, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने या पीने की सलाह दी जाती है, तो चुकंदर का रस तथा पालक। अगला है प्रश्न क्रमांक 102, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो रक्ताल्पता, एनीमिया। हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, या वे शरीर के अंगों को
इंसुलेट करते हैं, या ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा वे शरीर से गर्मी निकालते हैं। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 103 है, इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा हमारा। वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 104 यानी 104, और इसमें पूछा गया है मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, तो वो है कुकुर कुत्ता। अगला है प्रश्न क्रमांक 105, निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन यानी कि लोहे से समृद्ध हो। तो आंवला, पालक और गुड़, इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 105 का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।